अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। अपन धीरे धीरे एग्जांपल की डिफिकल्टी या थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते चलते हैं, ताकि आपके सामने सारी सिचुएशन क्लियर होती जाए कि भाई क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है, और क्वेश्चन जैसे चेंज होगा तो मेरे को कैसा कैसा सोचना है। ठीक है, थोड़ा और स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं भाई। अभी ठीक है ना। तो अब अभी तक ये देखा था, अब देखो एक एग्जांपल अपन ऐसा लेते हैं जिसमें अपन पावर लेते हैं। तो x+1 की पावर 3 रख लो, x-2 की पावर 2 रख लो, x-3 की पावर लेट्स से 7 रख ली, ऐसा कुछ रख लिया। अब देखो इससे पहले कोई पावर आवर नहीं थी, अब मैंने पावर ले ली है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा लेता हूँ, इक्वल टू साइन भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आप कैसे करना। अब पावर्स देखो, इसके पहले तो पावर नहीं थी, अब पावर आ गई, अब क्या करेंगे। करने का तरीका कुछ उस तरीके से ही है, बस आपको ये पावर्स के कारण जो साइन चेंज हो रहे थे वो साइन आपके चेंज होंगे, सेम रहेंगे, उसके लिए कंडीशन बस आ जाएगी। तो प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस वही की वही है, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -1 2 और 3। अब चेंज क्या होगा, देखो इससे पहले क्या होता था, पहले अपन देख लेते हैं कि इससे पहले क्या होता था और अब क्या होगा। तो इससे पहले तो ये होता था कि ये ऊपर से आता था, ये नीचे जाता था, 2 होता था, -1 होता था, है ना। तो यहाँ पे क्या जाता था, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे साइन चेंज होता था। 3 के बाद क्या होता था, प्लस से माइनस, फिर 2 पे क्या होता था, माइनस से प्लस, फिर -1 पे क्या होता था, प्लस से माइनस। जब मेरी पावर क्या होती थी, 1 1 1। तो 1 1 पावर का मतलब है ऑड पावर। क्या, ऑड पावर। सो अपन को क्या ध्यान रखना है, अगर मेरी ये पावर्स ऑड है, जैसे ये ऑड है, तो साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो प्लस से माइनस, माइनस होगा तो माइनस से प्लस। लेकिन अगर मेरी पावर इवन आ गई ना, तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस से प्लस ही रहेगा और माइनस से माइनस ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसको मिटा देते हैं भाई। अब देखो अब क्या करना है, अब x-3, 3 पे आना है, ये ऊपर से ऐसा आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ऊपर से ही आएगा। पावर देख लो, पावर ऑड है ना, तो ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, मतलब ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर ये 2 तक जाएगा। अब 2 पे देखो, 2 पे पावर कैसी है, इवन है ना, तो अगर ये इवन पावर है तो माइनस से माइनस ही रहेगा, तो ये वापस नीचे आ जाएगा और फिर -1 पे जाएगा। ये पॉजिटिव साइड से ना जाके नेगेटिव साइड से ही जाएगा, नेगेटिव पहले था, अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। अब -1 पे, तो -1 पे पावर ऑड है या इवन है, ऑड है, तो ऑड है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। यस, इतना क्लियर है ना। तो क्या ध्यान रखना है, पावर चेक करना है अपन को, यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, पावर चेक करना है। पावर, अगर मेरी पावर ऑड है तो साइन कैसा होगा, चेंज होगा, साइन कैसा होगा, चेंज। लेकिन पावर मेरी क्या आ रही है, अगर इवन आ रही है तो इवन पावर में आप क्या लिखोगे, सेम साइन। इतना क्लियर है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, लेस देन, लेस देन मतलब नीचे वाला पार्ट नेगेटिव नेगेटिव, और इक्वल टू मतलब कि वो नंबर्स भी चाहिए बनेंगे। तो देखो नेगेटिव में क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1 से 2 और फिर 2 से 3। अब इसके बाद में इन पे साइन कैसे लगाना है मेरे को, ये इक्वल टू का साइन है, तो देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी आएगा, तो क्लोज ब्रैकेट, इस पे भी क्लोज ब्रैकेट, इस पे भी क्लोज ब्रैकेट और इस पे भी क्लोज ब्रैकेट।
क्योंकि मेरा इन्फिनिटी आया ही नहीं, इन्फिनिटी आया ही नहीं, तो कोई दिक्कत आई नहीं। अपन एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो, 3 पे क्या था, 7 पावर है, ऑड पावर। ऑड पावर मतलब ऊपर से नीचे साइन चेंज होगा। फिर 2 पे इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव नेगेटिव, -1, इस पे क्या है, मेरा साइन चेंज होगा क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है। तो मेरे को यही दो रीजन लेना है। अब यही दो रीजन लेना है, बीच में क्या लगाना है, यूनियन का साइन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि पावर अगर मेरी ऑड है तो साइन चेंज होगा, इवन पावर है तो क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब अभी तक क्या हो रहा था कि मेरे जो भी एग्जांपल आ रहे थे उसमें मैं मल्टीप्लिकेशन में ले रहा हूँ फैक्टर्स को। अभी क्या हो, यही जो फैक्टर्स थे, अपन है ना यही लेते हैं फैक्टर्स, x+1, x-2 और x-3 लेता हूँ। लेकिन इस बार मैं x-3 को मल्टीप्लाई में ना डाल के डिवीजन में डाल देता हूँ, है ना। और पावर भी कुछ ले लेते हैं। लेट से इसकी पावर 43 ले लेता हूँ, इसकी पावर 242 ले लेता हूँ, और इसकी पावर 3471 ऐसा कुछ ले लेता हूँ। अच्छी बड़ी पावर ले, है ना। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को तो बस क्या देखना है, ऑड है कि इवन है। पावर कितनी भी बड़ी हो, आपको बस ये देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। अब इसमें मैं लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, डिवीजन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअल में मैं चेक क्या कर रहा हूँ, साइन। हमको सिर्फ किस चीज से मतलब है, साइन से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है भाई। मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो भी पॉजिटिव ही मिलता है। अगर मैं एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव मिलता है। अब देखो, मैं अगर एक पॉजिटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड किया तो भी तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, और पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया या नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो मेरे को ये जो फैक्टर्स है ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक जगह बस फर्क पड़ेगा, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। पर फिलहाल मेरे को मतलब किससे, बस साइन से ही होता है। तो बाकी प्रोसीजर जो रिमेनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो चीज चेंज होगी वो मैं बता देता हूँ, है ना। तो भाई प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर तो वही था। अपन एक नंबर लाइन बनाते थे जिसमें ये कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा। इतना अपन ने किया था। इसके बाद क्या करते थे, अपन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। तो पहला वाला है -1, अगला वाला है 2, उसके अगले वाला है 3, ये ले लिया। अब पावर ऑड इवन चेक करते हैं। तो 3 पे क्या है, पावर ऑड है, मतलब ये ऊपर से आएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अब 2 पे देखो, 242, 242 है तो ये इवन है, मतलब ये ऐसा जाएगा और ये वापस आ जाएगा। इवन है तो ये क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो वापस यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा। अब -1 पे पावर क्या है, देखो ये 43 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव। अब मेरे को क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए, है ना। तो पहले तो मैं ये नंबर्स लिख लेता हूँ, इंटरवल्स लिख लेता हूँ। इंटरवल्स क्या आ रहे हैं, -1 से 2, फिर 2 से 3। अब एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन रेशनल के फॉर्म में हो, जैसे ये है एक रेशनल फंक्शन, भाई दो पॉलिनोमियल का डिवीजन आ जाए तो वो क्या होगा, रेशनल एक्सप्रेशन, है ना। और मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी ये डिवीजन में है तो ये रेशनल एक्सप्रेशन है ना।
तो रेशनल में क्या होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज क्या ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आप साइड में लिख लो कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लगा हुआ है, पर x इक्वल टू 3 में नहीं रख सकता। तो x इक्वल टू 3 अगर मैं नहीं रख सकता हूं तो 3 पे ओपन ब्रैकेट आ गया। समझ में आ गया 3 पे क्यों ओपन ब्रैकेट आया? भैया इक्वल टू लगा हुआ था, तो इक्वल टू के कारण ऐसे तो क्लोज आना चाहिए था, पर एक्चुअली में x माइनस 3 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं हो सकता, इसलिए क्या लिया है, ओपन ब्रैकेट। टू कैसा है, ऊपर है, तो इस पे क्लोज ब्रैकेट। क्यों क्लोज ब्रैकेट? क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है ये, ठीक है। ये भी क्लोज और -1 पे क्लोज, क्योंकि ये भी ऊपर, ठीक है। इनका आ गया है यूनियन। तो ये बता रहा है x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 2 से 3। अब देखो 2 मेरा क्लोज है, मतलब 2 यहां से भी ले सकता हूं और यहां से भी ले सकता हूं। तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज -1 से 3। क्योंकि हो क्या रहा है, मेरा इंटरवल एक्चुअली में ब्रेक हो ही नहीं रहा है। भाई अगर मैं यहाँ दोनों जगह पे ओपन लगाता कि अगर मेरे को 2 नहीं चाहिए होता तो क्या होता, मेरा इंटरवल ब्रेक हो जाता कि -1 से 2 तक चाहिए है, 2 नहीं चाहिए, फिर 2 से 3 तक चाहिए जिसमें 2 नहीं चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 चाहिए है। तो 2 चाहिए है तो 2 पूरे इंटरवल में आ गया। तो पूरा एक ही इंटरवल आ रहा है, दैट इज -1 टू 3। इतना क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो फिर अपन चलते हैं इसके बाद एक और एग्जाम।